जय श्री राम। राम राम मित्रों, कृपया जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। राम राम मित्रों, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। स्वर्ग और नरक ईश्वर हमें ये न्याय यहीं प्रदान कर देते हैं। ईश्वर जीते ही जी ही हमें बता देते हैं कि स्वर्ग व नरक दोनों ही इस धरती पर मौजूद है। आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं पुराण काल में एक संत साधु महात्मा थे, जिनके एक शिष्य था। साधु महात्मा स्वभाव से ही बहुत शांत और सरल स्वभाव के थे तथा मौन रहने वाले थे, कम बातचीत करने वाले थे। लेकिन शिष्य इसके विपरीत था। वह क्रोधी स्वभाव का था, बातूनी स्वभाव का था, उपदेश देने वाला, दूसरों के कार्यों के बीच में बोलने वाला तथा सदैव ही दूसरों के उपदेश देकर समझाने वाला था। गुरुदेव के कहने पर भी कि हमें कभी भी किसी के दूसरे के कार्यों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, हमें बस उतना ही समझाना चाहिए जितनी ज़रूरत है। आगे सभी ईश्वर का न्याय है, जो करेंगे वे ईश्वर ही करेंगे। लेकिन शिष्य नहीं मानता था। एकदम गुरुदेव और वह शिष्य नदी किनारे जा पहुंचे। नदी किनारे उन्होंने देखा एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। शिष्य से रहा ना गया और गुरुदेव आगे निकल गए। शिष्य ने जाकर उस मछुआरे को समझाया कि इस तरह जो जीवित मछलियां हैं उनको पकड़कर खाना अच्छी बात नहीं है, उनको मारना अच्छी बात नहीं है, ये सभी बुरा कर्म है, इसे तुम्हें न्याय भोगना पड़ेगा। पहले तो मछुआरा ये बात को सुनता था, मुस्कुराता रहा, लेकिन जब शिष्य ने अपने उपदेश देना बंद नहीं करा तो वह मछुआरा क्रोध में आ गया और ऐसे करके शिष्य और मछुआरे के बीच में बहस छिड़ गई। गुरुदेव ने जब पीछे पलट के देखा कि शिष्य बहस कर रहा है तो वे वापस शिष्य के पास आए, उसे डांटा और अपने साथ ले गए। तो शिष्य ने ही हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, गुरुदेव मैंने क्या गलती की? वह मछुआरा व्यर्थ में ही उन जीवित मछलियों को पकड़कर खाने के लिए बाहर निकाल रहा था, मार रहा था। ये तो एक प्रकार का कुकर्म है, ये एक तरह का पाप है। ईश्वर उसे दंड जरूर देंगे, लेकिन अगर हम समझाएंगे नहीं तो वह मानेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, ईश्वर स्वयं इसका फल उसे प्रदान करेंगे। 2 साल के बाद जब गुरुदेव और वे शिष्य दोनों उस नदी किनारे दोबारा पहुंचे तो उन्होंने एक मरे हुए सांप को देखा। उस सांप के बहुत सी चींटियां लगी हुई थी, लेकिन वह सांप पूरा मरा नहीं था, वह अधमरा था और तड़प रहा था। शिष्य से यह सब कुछ देखा ना गया। वह तुरंत गया उस सांप के पास और जैसे ही उसने उस सांप की मदद करने की कोशिश की तो गुरुदेव ने उसे मना कर दिया। शिष्य ने बड़े विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? ये सांप तड़प रहा है, कितनी चींटियां इसके लगी है, अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा तो ये जीवित हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही भोगेगा। ये वही मछुआरा है जो 2 वर्ष पहले इसी नदी से मछलियों को पकड़कर उसका मांसाहार करता था, सेवन करता था, उनको मार देता था अपने फायदे के लिए। फल पश्चात ये वही चींटियां हैं जो मछली के रूप में मरी थी। ये मरी हुई मछलियां वही है जो चींटियां बनकर आई है, और ये सर्प रूप में वही नाविक है, वही मछुआरा है जो इन मछलियों को पकड़कर मारता था। तो ये चींटियां अपने उसी कर्म का बदला लेने के लिए इसे नोच रही है, इसे खा रही है। तब शिष्य को एहसास हुआ कि गुरुदेव सही कहते हैं, ईश्वर का न्याय अपार है। स्वर्ग और नरक यहीं पर है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जीवन में सदैव सत्कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। स्वर्ग और नरक मरने के पश्चात नहीं, स्वर्ग और नरक जीते जी ही ईश्वर हमें प्रदान कर देता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे, और फलस्वरूप बुरे कर्म करेंगे तो हमारी अधोगति निश्चित है, कोई भी हमें नहीं बचा सकता। इसलिए ईश्वर स्वयं कहते हैं सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अच्छे ही कर्म करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके। अगर आपको मेरे द्वारा दी